आप देख रहे हैं दक्कन न्यूज। सीए नियम रिपोर्ट पर अज़दुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया, कहा गंभीर अन्याय खासकर मुसलमानों के साथ। सीपीआई एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया कि केंद्र लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली, एक रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के नियमों को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अधिसूचित किया जाएगा। एआईएमआईएम प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि यह हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर मुसलमानों के लिए गंभीर अन्याय होगा। उन्होंने यह भी कहा कि 2019 में पारित कानून संविधान विरोधी था क्योंकि यह धर्म के आधार पर बनाया गया था। सीए संविधान विरोधी है। यह एक कानून है जो धर्म के आधार पर बनाया गया है। सीए को एनपीआर-एनआरसी के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिए, जो इस देश में आपकी नागरिकता साबित करने के लिए शर्तें तय करेगा। अगर ऐसा होता है तो यह होगा, यह घोर अन्याय होगा, खासकर मुसलमानों, दलितों और भारत के गरीबों के साथ, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। सीपीआई एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया कि केंद्र लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। अब यह स्पष्ट है, इतने वर्षों तक इन नियमों सीए को अधिसूचित नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से वे चुनाव से ठीक पहले इन नियमों को अधिसूचित करना चाहते हैं, ताकि इसे धार के माध्यम से चुनाव में लाभ पाने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, यह स्पष्ट उद्देश्य है। यह कुछ चुनावी लाभ के लिए नियमों और घोषणाओं को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है, उन्होंने कहा। मंगलवार को एक अनाम अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि सीए नियमों को इस साल के अंत में होने वाले लोकसभा चुनावों की घोषणा से काफी पहले अधिसूचित किया जाएगा। यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुसलमानों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाता है, अगर वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत चले आए हों। पदाधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया, हम जल्द ही सीए के लिए नियम जारी करने जा रहे हैं। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है और पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। 2019 में कानून के पारित होने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के शाहीन बाग इलाके में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। महीनों तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। अधिकारी ने कहा, नियम तैयार है और ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। आवेदकों को उस वर्ष की घोषणा करनी होगी जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पिछले महीने केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था कि केंद्र को सीए लागू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानून पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर बनाए जाने चाहिए। सरकार अधीनस्थ विधान पर संसद की समितियों से विस्तार भी सुरक्षित कर सकती है। 2020 से गृह मंत्रालय इस विस्तार की मांग कर रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन ने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को उठा रही है क्योंकि वह जनता की समस्या का समाधान करने में विफल रही है। उन्होंने कहा, भाजपा रोजगार उपलब्ध कराने, किसानों की आय बढ़ाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही है और यही कारण है कि वह मंदिर और मस्जिद, सीए और एनआरसी जैसे विषयों को उठा रही है।